चलिए आज विजुअल बेसिक 6 में टाइमर कंट्रोल का यूज़ करके ट्रैफिक सिग्नल को कैसे सिमुलेट करते हैं, इसको देखते हैं। ठीक है? तो मैं पहले से जो आपको पहले जितना वीडियो बताया था कंट्रोल्स के बारे में, उसका सभी का जो है मैंने कंबाइन मेनू के फॉर्म में एक प्रोजेक्ट बनाया है। जैसे कि आपका लेबल, टेक्स्ट बॉक्स, कमांड बटन हो गया, जैसे आपको पहले बताया था। इसका भी मैं यहाँ पर इसको मेनू के फॉर्म में इसको ऑर्गेनाइज़ किया है। तो एक जो है मैं फॉर्म बनाया हूँ जिसमें सभी कंट्रोल्स को मेनू के फॉर्म में ऑर्गेनाइज किया हूँ। तो इसमें देखते हैं हम लोग टाइमर कंट्रोल का। तो ये है आपका टाइमर कंट्रोल का यूज़ करके हमने ऐसे जो है ट्रैफिक सिग्नल को सिमुलेट किया है। ठीक है? जैसे मैं स्टॉप बटन पे क्लिक करता हूँ, ये जो आपका टाइमर कंट्रोल है वो स्टॉप हो जाएगा। और जैसे मैं स्टार्ट बटन पर क्लिक करता हूँ, ये टाइमर कंट्रोल जो है फिर से स्टार्ट हो जाएगा। तो आज हम इन्हीं को कैसे कोडिंग किए हैं, कैसे इसको कौन-कौन सा कंपोनेंट्स यहाँ पर यूज़ करके ये जो है आपका ट्रैफिक लाइट्स बनाया गया है, इसको हम लोग देखेंगे। कौन-कौन सा ऑब्जेक्ट यूज़ किया हूँ, उसको देखेंगे और कैसे इसको मैं सिमुलेट किया हूँ टाइमर कंट्रोल का यूज़ करके। ठीक है? तो मैं यहाँ से मैं इसको एग्ज़िट करता हूँ। चलिए मैं विज़ुअल बेसिक 6.0 ओपन कर लिया। अब यहाँ पर जो है मैं सबसे पहले जो आपका ट्रैफिक सिग्नल है उसको ड्रॉ करूँगा। तो उसके लिए हम लोग कौन-कौन सा ऑब्जेक्ट ले सकते हैं? जैसे कि मैं यहाँ पर आपको पहले ही बताया था, जो पिक्चर बॉक्स है, पिक्चर बॉक्स जो है एज़ अ कंटेनर की तरह वर्क करता है। तो मैं पिक्चर बॉक्स का यहाँ पर यूज़ कर लेता हूँ। और जहाँ पर ट्रैफिक लाइट का जो सर्कल शेप था, उसके लिए मैं सर्कल ऑब्जेक्ट का यूज़ कर लूँगा। ठीक है? तो यहाँ पर मैं पिक्चर बॉक्स लेता हूँ ये। पिक्चर बॉक्स को यहाँ ड्रॉ करता हूँ। ये हो गया आपका पिक्चर बॉक्स। इसका बैकग्राउंड कलर यहाँ से मैं चेंज कर लेता हूँ। बैकग्राउंड कलर चेंज कर लिया। उसके बाद मैं यहाँ पर लेता हूँ एक शेप कंट्रोल। इसको यहाँ पर मैं ड्रॉ करता हूँ। ये इसको ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ से मैं इसका जो शेप का स्टाइल है, इसको मैं चेंज कर लेता हूँ। मैं इसको कर लेता हूँ सर्कल। अब इसी को मैं कॉपी करता हूँ और पेस्ट करता हूँ। ये तो मैं ट्रैफिक सिग्नल का जो अंदर का जो शेप है वो ड्रॉ कर लिया। अब इसका जो बैकग्राउंड कलर है ये भी मैं चेंज कर लेता हूँ। यहाँ से जैसे फिल कलर हो गया, फिल कलर प्रॉपर्टी में जाके इसका बैकग्राउंड कलर मैं वाइट कर लेता हूँ। देखिए इसका बैकग्राउंड कलर अभी चेंज नहीं हो रहा है। उसके लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, आपको यहाँ पर जो फिल स्टाइल है इसको आपको चेंज करना पड़ेगा सॉलिड में। जैसे सॉलिड में चेंज किया, इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया। इसको भी मैं कर लेता हूँ सॉलिड। और इसका भी जो बैकग्राउंड कलर है, अ, इसका जो फिल कलर है उसको मैं चेंज कर देता हूँ वाइट में। इसका भी जो फिल स्टाइल है उसको पहले चेंज कर लेता हूँ सॉलिड। और देन फिल कलर को मैं चेंज कर देता हूँ वाइट कलर। ये हो गया आपका ट्रैफिक सिग्नल का डिज़ाइन। अब यहाँ पर मेरे को क्या बनाना है, हॉरिजॉन्टल लाइन बनाना है। तो उसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, लाइन शेप का यूज़ करूँगा। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, लाइन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। देखिए अब यहाँ जो है इसका बॉर्डर का विड्थ जो है उसको आप चेंज कर सकते हैं। मैं इसको 10 कर दिया। देखिए यहाँ पर ये ड्रॉ हो गया आपका ट्रैफिक सिग्नल। अब यहाँ पर मैं क्या यूज़ करूँगा, एक टाइमर कंट्रोल का यूज़ करूँगा। टाइमर जो है एक ऑब्जेक्ट है, इसका यूज़ करूँगा। इसे यहाँ पर क्लिक किया और यहाँ पर कहीं पर भी आप अपने फॉर्म में ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि जब आप इस फॉर्म को रन करोगे तो ये जो है टाइमर कंट्रोल ये विजिबल नहीं होगा। जैसे यहाँ पर रन करके देखते हैं। ठीक है? जो ट्रैफिक सिग्नल जो बनाया हूँ वही विजिबल हो रहा है, और जो टाइमर यहाँ पर ड्रॉ किया था वो विजिबल नहीं है। ठीक है? तो बेसिकली जो टाइमर है, टाइमर ऑब्जेक्ट का यूज़ क्यों करते हैं, ये पहले आपको जानना होगा। ठीक है? तो सबसे पहले मैं इसमें डबल क्लिक करता हूँ। जैसे डबल क्लिक किया तो प्राइवेट सब टाइमर 1 क्या कि ऑब्जेक्ट का नाम बाय डिफ़ॉल्ट टाइमर 1
आगे टाइमर वन क्रिएट हुआ है, असाइन हुआ है अंडर इसको टाइमर। तो हम लोग टाइमर इवेंट फिर जो है अंदर कोडिंग करेंगे। तो ये टाइमर क्या करता है, जो टाइमर इस प्रोसीजर के अंदर जो भी कोडिंग रहेगा उसको जो है एक पर्टिकुलर इंटरवल में बार बार एग्जीक्यूट करेगा। अब वो इंटरवल कहाँ से सेट कर सकते हैं हम, वो इंटरवल जो है यहाँ से हम लोग असाइन कर सकते हैं, इंटरवल प्रॉपर्टी से हम लोग सेट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं 1000 दूं, तो 1000 क्या होगा टाइम, इसका यूनिट क्या होगा, मिली सेकेंड। 1000 मिली सेकेंड मीन्स 1 सेकेंड। तो हर एक सेकेंड में टाइमर इस प्रोसीजर के अंदर जो भी कोड होगा उसको एग्जीक्यूट करते जाएगा, बार बार एग्जीक्यूट होगा हर एक सेकेंड में। ये जो टाइमर है इसका भी इंटरवल का जो लिमिट है वो है आपका 65,535। मतलब आपका इस टाइमर इंटरवल का लिमिट है 65,535। इससे ज़्यादा जो है आप टाइमर का इंटरवल नहीं दे सकते। 65,535 मीन्स आपका 65 सेकेंड के अराउंड आप जो है टाइमर का इंटरवल दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पर टाइमर का इंटरवल कर रख देता हूँ यहाँ पर 1000 मिली सेकेंड मीन्स 1 सेकेंड। ठीक है। तो इसके अंदर वो कोड करना है आपको जिसको जो है आपको बार बार एग्जीक्यूट करना है। ठीक है। तो जैसे मैं इसके पहले आपको एक बताया था, ये यहाँ पर क्या हो रहा है, सबसे पहले ये जो रेड हो रहा है, देन ग्रीन हो रहा है, येलो हो रहा है, देन ग्रीन हो रहा है। ये जो है टास्क जो है बार बार हर एक सेकेंड में ये टास्क परफॉर्म हो रहा है जैसे। ठीक है। और यहाँ पर मैं इसको स्टॉप करता हूँ तो आपका जो टाइमर है वो स्टॉप हो जाता है। तो जब तक आप टाइमर को स्टॉप न करें, मीन्स जब तक टाइमर आपका इनेबल रहेगा तब तक आपका जो ये टाइमर के अंदर का जो कोड है वो ऑटोमेटिक रन होते रहेगा। कैसे रन होगा, कितने इंटरवल में रन होगा, वो यहाँ से हम लोग असाइन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं 1000 मिली सेकेंड असाइन किया, मतलब 1 सेकेंड में आपका जो इसके अंदर जो कोड है वो बार बार रन होते रहेगा। ठीक है। तो इसके अंदर क्या कोड देंगे, तो जैसे मैं इसको रन कर रहा हूँ, तो इसको जैसे रन कर रहा हूँ तो यहाँ पर सब ब्लैंक है, यहाँ पर कोई भी कलर फिल नहीं हो रहा है। तो मैं क्या चाहता हूँ कि फॉर्म लोड इवेंट पे यहाँ जो कलर है टॉप मोस्ट सेव का कलर ये रेड हो जाए। ठीक है। उसके बाद 1 सेकंड बाद यहाँ पर येलो लाइट जले, उसके नीचे जो है ग्रीन लाइट जो है ब्लिंक हो। हर एक सेकंड में ये जो है जो प्रोसेस है वो रिपीट होना चाहिए। ठीक है। तो सबसे पहले मैं फॉर्म लोड इवेंट पे कुछ कोडिंग करता हूँ। देखिए, तो फॉर्म लोड इवेंट में कोडिंग करने के लिए सबसे पहले मेरे को फॉर्म में डबल क्लिक करना पड़ेगा। फॉर्म में डबल क्लिक जैसे किया आपका फॉर्म लोड जो प्रोसीजर है वो क्रिएट हो गया। तो फॉर्म लोड प्रोसीजर में मैं क्या करूँगा, जो यहाँ पर देखिए आपको ऑब्जेक्ट का नाम याद रखना पड़ेगा। इसका नाम क्या है, शेप वन है। इसका जो नेम है वो शेप टू है। और नीचे वाले का जो नेम होगा वो शेप थ्री होगा। ठीक है। तो मैं क्या चाह रहा हूँ, जैसे ही फॉर्म लोड हो आपका जो शेप वन है उसका कलर क्या हो जाना चाहिए, रेड हो जाना चाहिए। तो मैं यहाँ पर कोडिंग लिखूंगा, शेप वन डॉट फिल कलर इक्वल टू, यहाँ पर जैसे आपको बताया था ये है आपका हेक्साडेसिमल कोड, ये ब्लैक का हेक्साडेसिमल कोड है। वैसे मैं पहले से कॉपी करके रखा हूँ आपका जो जितने भी कलर रेड येलो और ग्रीन का हेक्साडेसिमल कोड जो है पहले से कॉपी करके रखा हूँ वहीं से। तो इसको जो है मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से कंट्रोल सी, यहाँ पर इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है। तो ये मैं इसको जो है यहाँ पर पेस्ट कर दिया। और जैसे लोड होगा आपका शेप टू का कलर क्या होना चाहिए, शेप टू का कलर बाय डिफ़ॉल्ट जो है व्हाइट होना चाहिए, है कि नहीं? तो शेप टू कलर क्या होना चाहिए, व्हाइट होना चाहिए। तो अब देखिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ शेप टू डॉट फिल कलर इक्वल टू, अब व्हाइट का जो कोड है वो है ये। यहाँ से मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी,
यहाँ पर पेस्ट करता हूँ कंट्रोल वी। और आपका जो शेप थ्री का कलर है वो भी फॉर्म लोडिंग के टाइम क्या होना चाहिए, फिल कलर इक्वल टू ये भी वाइट होना चाहिए। ठीक है, तो मैं इतना यहाँ पर असाइन कर देता हूँ इसको। ठीक है, जैसे ये देखो फॉर्म लोड के टाइम क्या हुआ, फॉर्म वन का कलर रेड, शेप वन कलर रेड हो गया, शेप टू और शेप थ्री का कलर आपका वाइट है। तो मैं क्या चाह रहा हूँ कि टाइम के अकॉर्डिंग ये भी जो है जितना भी शेप है उसका भी कलर चेंज हो। ठीक है, तो बाकी कोडिंग जो है हम लोग को कहाँ पर देना पड़ेगा, हम लोग को देना है बाकी कोडिंग आपके टाइमर प्रोसीजर के अंदर। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं आ जाता हूँ टाइमर पे। तो बाकी कोडिंग हम लोग कहाँ पर देंगे, टाइमर पे। तो यहाँ पर क्या कंडीशन चेक करना है, मैं यहाँ पर कंडीशन चेक करूँगा कि शेप वन का कलर अगर रेड है मतलब उसका कोड ये है, अगर शेप वन का कलर रेड है देन मैं क्या कर दूंगा, शेप टू का कलर जो है यहाँ पर येलो असाइन कर दूंगा, और शेप थ्री का कलर मैं वाइट रख दूंगा, और शेप वन का कलर भी वाइट रख दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं चेक करता हूँ ई शेप वन डॉट फिल कलर इक्वल टू, यहाँ से ये रेड का कोडिंग है, कंट्रोल सी किया, यहाँ पर कंट्रोल भी, देन क्या होना चाहिए, शेप टू डॉट फिल कलर इक्वल टू, अब शेप टू का कलर क्या हो जाना चाहिए, शेप टू कलर हो जाना चाहिए आपका येलो। येलो का मैं हेक्साडेसिमल कोड यहाँ कॉपी करके रखा हूँ, इसको मैं कंट्रोल सी और यहाँ पर कंट्रोल वी कर लेता हूँ। शेप थ्री का कलर क्या हो जाना चाहिए, शेप थ्री कलर वाइट ही रहना चाहिए, ये है आपका वाइट का कोड। कंट्रोल सी, यहाँ पर कर लेता हूँ मैं कंट्रोल वी। ठीक है, तो यहाँ पर कंडीशन सबसे पहले क्या चेक किया, शेप वन का कलर अगर रेड है तो शेप टू का कलर क्या हो जाना चाहिए आपका, ग्रीन हो जा येलो हो जाना चाहिए, और शेप थ्री का कलर वाइट हो जाना चाहिए। तो जब शेप टू का कलर येलो होगा तो शेप थ्री का शेप वन कलर तो रेड नहीं हो सकता, तो शेप वन का कलर भी हमने को वाइट करना पड़ेगा, और शेप थ्री कलर वाइट करना पड़ेगा, ओनली शेप टू का कलर जो है ग्रीन होना चाहिए। तो यहाँ पर कंडीशन क्या चेक किया, शेप वन कलर अगर रेड है तो शेप टू का कलर ग्रीन हो जाना चाहिए, और शेप थ्री का कलर व्हाइट हो जाना चाहिए। उसी तरह शेप वन का कलर भी क्या हो जाना चाहिए, वहाँ पर व्हाइट हो जाना चाहिए। शेप वन डॉट फिल कलर इक्वल टू व्हाइट। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक कंडीशन चेक किया, कौन सा कंडीशन चेक किया कि अगर आपका शेप वन का कलर अगर रेड है तो शेप टू का कलर क्या हो जाना चाहिए, येलो हो जाना चाहिए, और शेप थ्री का कलर वाइट हो जाना चाहिए, और शेप वन का कलर जो है भी क्या हो जाना चाहिए, वाइट हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका, सबसे पहले रेड होगा फॉर्म लोडिंग में। फॉर्म लोडिंग के बाद इसको चेक करेगा, एक एक कंडीशन के थ्रू हम लोग चेक किए कि शेप वन का कलर अगर रेड है तो शेप टू कलर क्या हो जाना चाहिए, येलो हो जाना चाहिए, और शेप थ्री का कलर वाइट और शेप वन कलर भी क्या हो जाना चाहिए, वाइट हो जाना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ फिर से हम लोग चेक करते हैं सेल्स ये, यहाँ पर किसको चेक करेंगे, सेप टू को चेक करेंगे। यहाँ पर किसको चेक करना है, सेप टू को। सेप टू डॉट फिल कलर, अगर सेप टू का फिल कलर क्या है, सेप टू का फिल कलर अगर येलो है, सेप टू का फिल कलर अगर येलो है, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, येलो, देन अगर सेप टू का फिल कलर यहाँ पर ये येलो है तो क्या होना चाहिए, शेप थ्री जो है ग्रीन हो जाना चाहिए, और शेप वन और शेप टू क्या हो जाना चाहिए आपका, वाइट हो जाना चाहिए। ठीक है, तो शेप टू अगर येलो है देन शेप थ्री डॉट फिल कलर क्या हो जाना चाहिए, यहाँ पर शेप थ्री का फिल कलर, शेप थ्री का फिल कलर हो जाना चाहिए ग्रीन। तो यहाँ पर मैं इसको कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी
यहाँ पर इसको कंट्रोल V, शेप 3 ग्रीन होना चाहिए और आपका शेप 1 और शेप 2 जो है व्हाइट होना चाहिए। शेप 1 डॉट फिल कलर इक्वल टू व्हाइट के लिए क्या लिखते हैं हम लोग, एम्परसेंड H 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम है। उसी तरह शेप 2 डॉट फिल कलर इक्वल टू ये भी आपका व्हाइट। ठीक है। अगर आपका शेप 2 का फिल कलर अगर येलो है तो शेप 3 क्या हो जाना चाहिए, ग्रीन हो जाना चाहिए, और शेप 1 और शेप 2 क्या हो जाना चाहिए आपका, व्हाइट हो जाना चाहिए। ठीक है। तो ये हो गया आपका शेप 1 और शेप 2 का कंडीशन हमने चेक कर लिया। अब उसके बाद क्या देखते हैं हम लोग, उसके बाद फिर से हम लोग इसमें जो है एल्स पार्ट में देंगे। अगर शेप 1 एल्स पार्ट में क्या देंगे, शेप 1 का फिल कलर फिर से रेड दे देंगे, तभी तो ये लुक कंटिन्यू होगा, है कि नहीं। तो एल्स पार्ट में एल्स शेप 1 डॉट फिल कलर इक्वल टू शेप 1 के फिल कलर में क्या देंगे हम, रेड, कंट्रोल सी, कंट्रोल V। शेप 1 के फिल कलर में हम लोग रेड कलर देंगे और शेप 2 डॉट फिल फिल कलर इक्वल टू, इसमें हम देंगे वाइट कलर। शेप 3 डॉट फिल कलर इक्वल टू वाइट कलर। उसके बाद इंड इट, ये हो गया आपका कोडिंग। देखिए अब क्या चल रहा है, ट्रैफिक सिग्नल जो है हर एक सेकेंड में आपका जो कलर है ट्रैफिक सिग्नल का लाइट है वो चेंज हो रहा है। ठीक है। तो इसको मैं फिर से आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले क्या किए, फॉर्म लोड इवेंट पे अब देखिए, अभी ट्रैफिक सिग्नल को जो है कई तरीके से सिमुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग इफ इस कंडीशन का यूज़ किए। इफ इस कंडीशन में हम क्या चेक कर रहे हैं, कलर को चेक कर रहे हैं। आप चाहो तो जो शेप बनाया हो उसको विजिबल को ट्रू या फॉल्स करके भी इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पर कलर का यूज़ किया है, कलर को यूज़ किया है कंपेयर करने के लिए। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं फॉर्म लोड इवेंट पे। तो फॉर्म लोड इवेंट मतलब जैसे आप प्रोजेक्ट को पहले रन करोगे, आपका फॉर्म पहले जैसे ही लोड होगा तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, जो शेप 1 का जो कलर है, शेप 1 डॉट फिल कलर, वो क्या होना चाहिए, रेड हो जाना चाहिए। और शेप 2 और 3 दोनों कलर क्या होना चाहिए, वाइट होना चाहिए। तो जैसे ही फॉर्म लोड करेंगे तो ये ऑपरेशन आपका परफॉर्म होगा। उसके बाद जो आपका टाइमर प्रोसीजर है, टाइमर जो फंक्शन है वो यहाँ से आपका एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होगा। ठीक है। तो टाइमर फंक्शन में हम लोग सबसे पहले क्या चेक कर रहे हैं, इफ शेप 1 डॉट फिल कलर इक्वल टू रेड। हमने फॉर्म लोड इवेंट में यही असाइन किया है कि शेप 1 का फिल कलर क्या होना चाहिए, रेड। तो यहाँ पर इफ शेप 1 डॉट फिल कलर इक्वल टू रेड, कंडीशन ट्रू हुआ, कंडीशन ट्रू होगा, देन उसके बाद क्या होगा, शेप 2 डॉट फिल कलर, शेप 2 का कलर क्या हो जाएगा, येलो हो जाएगा। और शेप 3 और शेप 1 दोनों कलर क्या हो जाएगा, वाइट हो जाएगा। ठीक है। अब ये यहाँ पर ये इफ कंडीशन ट्रू हुआ तो बाकी जो एल्स इफ है और एल्स वाला पोर्शन है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, आपका जो फंक्शन है वो टर्मिनेट हो जाएगा यहाँ से। ठीक है। तो अब मैं क्या बताया था, टाइमर जो है हर एक सेकेंड में ये जो फंक्शन के अंदर जितना कोडिंग है उसको एग्जीक्यूट करेगा, हर एक सेकेंड में रिपीट करेगा इस कोडिंग को, रिपीटेडली आपकी इस कोडिंग को जो है एग्जीक्यूट करेगा। कितने सेकंड में, जितना सेकंड का हम लोग इंटरवल दिए हैं। तो हम लोग इंटरवल कितने दिए हैं, 1000 मिली सेकंड का। 1000 मिली सेकंड मीन्स 1 सेकंड।
तो हर एक 1 सेकेंड में ये जो टाइमर फंक्शन है वो एग्जीक्यूट होगा। तो जैसे हम लोग फॉर्म लोड इवेंट पे क्या दिए थे, सेफ़ोन डॉट फिल कलर रेड दिए थे, रेड दिए, सेफ़ोन डॉट फिल कलर का कोड हम लोग यहाँ पर रेड का कोड असाइन किए हैं। उसके बाद यहाँ पर इफ सेफ़ोन डॉट फिल कलर इक्वल टू रेड, तो ये कंडीशन ट्रू होगा। जब ये कंडीशन ट्रू होगा तो आपका जो इतना कोड है वही एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद आपका फंक्शन टर्मिनेट हो जाएगा। जैसे फंक्शन टर्मिनेट हो जाएगा 1 सेकंड बाद फिर से ये टाइमर फंक्शन जो है एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होगा। तो फिर से जब टाइमर फंक्शन एग्जीक्यूट होगा तो वहाँ पर हम लोग क्या असाइन किए हैं, शेप 2 का जो फिल कलर है उसको असाइन किए हैं ये क्या है, शेप 2 का फिल कलर आपका येलो। तो इस फंक्शन को पहले चेक करेगा, इफ शेप 1 डॉट फिल कलर इक्वल टू रेड, यहाँ पर फॉल्स आएगा। उसके बाद फिर से सेकंड कंडीशन चेक करेगा, इफ इल्स शेप 2 डॉट फिल कलर इक्वल टू येलो, यहाँ पर ट्रू होगा। तो आपका जो इतना पोर्शन है, सिर्फ इतना पोर्शन ये एग्जीक्यूट होगा। ये एग्जीक्यूट होगा तो ये पोर्शन क्या कर रहा है, आपका जो शेप 3 का जो फिल कलर है उसको क्या असाइन कर रहा है, ग्रीन असाइन कर रहा है। और शेप 1 और शेप 2 दोनों को क्या कर रहा है, असाइन कर रहा है आपका व्हाइट असाइन कर रहा है। ठीक है। उसका टाइमर फंक्शन जब फिर से एग्जीक्यूट होगा, टाइमर फंक्शन फिर से जब एग्जीक्यूट होगा तो आपका ये भी कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। टाइम शेप 1 डॉट फिल कलर रेड है क्या, नहीं, फॉल्स। शेप 2 डॉट फिल कलर आपका येलो है क्या, नहीं, फॉल्स हो जाएगा। तो यहाँ जो है शेप 1 डॉट शेप 3 डॉट, ये भी फॉल्स हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग क्या असाइन किए हैं, शेप 3 डॉट फिल कलर में हम लोग यहाँ पर असाइन किए हैं ये कौन सा कलर, ग्रीन कलर। ठीक है। तो ये इफ वाला कंडीशन और एल्स इफ वाला कंडीशन दोनों क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। जब दोनों फॉल्स हो जाएगा तो आपका एल्स वाला पार्ट जो है एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पर फिर से क्या हो रहा है, यहाँ पर ये हो रहा है कि शेप 1 का जो कलर है वो रेड असाइन हो रहा है, और शेप 2 का कलर क्या हो रहा है आपका, शेप 2 और 3 दोनों कलर हो रहा है आपका व्हाइट कलर। ठीक है। उसके बाद जैसे इतना पोर्शन एग्जीक्यूट होगा तो फिर से आपका फंक्शन जो है टर्मिनेट हो जाएगा। उसके बाद फिर से 1 सेकंड बाद फिर से एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होगा। तो यहाँ ये तीनों लाइन एग्जीक्यूट होने के बाद आपका जो शेप 1 का फिल कलर है वो रेड हो गया है। ठीक है। तो जब फिर से टाइमर फंक्शन एग्जीक्यूट होगा तो आपका जो पहला कंडीशन है ये ट्रू हो जाएगा। अब जब पहला कंडीशन ट्रू हो जाएगा तो आपका ये वाला तीनों लाइन एग्जीक्यूट होगा। तो ऐसे जो है आपका जो है एक लूप की तरह टाइमर फंक्शन जो है एग्जीक्यूट होता रहेगा जब तक कि हम लोग टाइमर को डिसेबल न कर दें। ठीक है। तो इसी तरह जैसे आपने देखा कि ये जो है आपका रेड येलो और ग्रीन ये ब्लिंक होते रहेगा। कब तक होते रहेगा, जब तक हम लोग टाइमर को डिसेबल न कर दें। ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या किया हूँ, एक अलग से बटन बनाया हूँ यहाँ पर टाइमर को डिसेबल और इनेबल करने के लिए। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक अलग से कमांड बटन ड्रॉ करूँगा। ठीक है। इसका कैप्शन को मैं क्या कर देता हूँ, रन टाइम में कैप्शन जो है असाइन कराऊंगा यहाँ पर। ठीक है। यहाँ कैप्शन को पूरा मैं इरेज कर देता हूँ और यहाँ पर जो है इसका स्टाइल है इसको मैं रख देता हूँ ग्राफिकल। इसका स्टाइल में क्या रख दिया, ग्राफिकल रख दिया। ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूँ, अब इसके अंदर हम लोग को कोडिंग देना है, कमांड 1 के क्लिक इवेंट पे कोडिंग देना है। ठीक है। तो स्टार्टिंग में क्या रहेगा, आपका टाइमर जो है, आपका टाइमर क्या रहेगा स्टार्टिंग में, इनेबल रहेगा। तो स्टार्टिंग में जब आपका टाइमर इनेबल रहेगा तो हम लोग क्या एक कंडीशन चेक करेंगे, इफ टाइमर 1 डॉट इनेबल्ड इक्वल टू ट्रू। अगर टाइमर 1 जो है ट्रू है तो ट्रू तो पहले से ही रहेगा। ठीक है। टाइमर 1 जो है अगर ट्रू है तो क्या होना चाहिए, देन टाइमर 1, देखिए बाय डिफ़ॉल्ट जब हम लोग प्रोजेक्ट को रन करेंगे टाइमर 1 तो चलता रहेगा। तो उसी कंडीशन को चेक कर रहे हैं, इफ टाइमर 1 डॉट इनेबल इक्वल टू ट्रू। तो टाइमर 1 जब ट्रू है तो देन क्या होना चाहिए आपका, टाइमर 1 को हम लोग क्या करेंगे, डिसेबल कर देंगे। कब डिसेबल होगा, जब कमांड 1 बटन को क्लिक करेंगे। अगर टाइमर 1 पहले से इनेबल है तो कमांड बटन 1 को क्लिक करने पर वो डिसेबल होना जाना चाहिए। ठीक है। तो देन क्या होना चाहिए, क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर, टाइमर 1 डॉट
इनेबल इक्वल टू फॉल्स कर देंगे। ठीक है। अब उसके बाद एल्स पार्ट में देंगे टाइमर वन डॉट इनेबल इक्वल टू। देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या चेक कर रहा हूँ मैं, इफ टाइमर वन डॉट इनेबल इक्वल टू ट्रू। अगर टाइमर वन इनेबल है तो इस बटन को क्लिक करने पर क्या एक्शन परफॉर्म होना चाहिए, टाइमर वन जो इनेबल है उसको मैं फॉल्स कर दे रहा हूँ, मतलब टाइमर वन को डिसेबल कर दे रहा हूँ। अगर टाइमर वन डिसेबल्ड है और इस बटन को मैं क्लिक कर रहा हूँ तो क्या हो जाना चाहिए, वो इनेबल हो जाना चाहिए। ठीक है, तो इसको रन करके देखते हैं। देखिए ये इनेबल है, अभी आपका जो सिग्नल है वो ऑन ऑफ हो रहा है। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, अच्छा यहाँ पर एंड एक देना भूल गया। ठीक है, यहाँ पर देता हूँ मैं इन टिप। जैसे ही इस बट अभी देखिए अभी इनेबल है आपका टाइमर, जैसे ही इस बटन पे क्लिक करता हूँ मैं, ये क्या हो जाता है, डिसेबल हो जाता है। फिर से ई बटन पर क्लिक करता हूँ तो फिर से ये क्या हो जाएगा, आपका इनेबल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कोई भी टेक्स्ट जो है आपको नहीं दिख रहा है, तो इसको जो है इस यहाँ पर जो टेक्स्ट है, इस कमांड बटन का जो कैप्शन है, इसको भी मैं रन टाइम पे देना चाहता हूँ। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को, देखिए स्टार्टिंग में आपका जो टाइमर है वो इनेबल्ड है, स्टार्टिंग में आपका टाइमर इनेबल्ड है। तो जब इनेबल रहेगा, एक काम करता हूँ, फॉर्म लोड में इसको देता हूँ। ठीक है, फॉर्म लोड जैसे ही हम लोग इसको रन करते हैं तो स्टार्टिंग में क्या दिखना चाहिए आपके, जैसे ही इसको मैं रन किया तो आपका स्टार्टिंग में क्या है, आपका टाइमर इनेबल्ड है, तो यहाँ पर क्या डिस्प्ले होना चाहिए, स्टॉप डिस्प्ले होना चाहिए। जैसे इसको स्टॉप को क्लिक करूँ मैं तो फिर से क्या डिस्प्ले हो जाना चाहिए, स्टार्ट डिस्प्ले होना चाहिए। तो फॉर्म लोड इवेंट पे मैं कमांड वन का कैप्शन क्या दूंगा, स्टॉप, और उसका बैकग्राउंड कलर क्या दूंगा, रेड। तो ये है आपका फॉर्म लोड। तो फॉर्म लोड में मैं टाइम कमांड वन डॉट कैप्शन इक्वल टू, यहाँ पर मैं देता हूँ stop, और कमांड वन डॉट बैक कलर यहाँ पर देता हूँ मैं रेड। तो ये है आपका रेड कलर का हेक्साडेसिमल कोड। तो इसको मैं कंट्रोल सी करता हूँ, यहाँ से कंट्रोल वी। तो जब फॉर्म लोड होगा तो आपका कमांड वन का कैप्शन क्या होगा, बाय डिफॉल्ट स्टॉप होगा। स्टॉप क्यों लिखा हूँ मैं, ताकि उस फॉर्म को क्लिक करने पर आप वो एक साइन है कि इस बटन को क्लिक करने पर आपका जो टाइमर है वो स्टॉप हो जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट फॉर्म लोड में क्या है, आपका टाइमर स्टार्ट रहता है। तो क्या कैप्शन बटन में आपको क्या शो, कमांड बटन में आपको क्या होना चाहिए, स्टॉप्स होना चाहिए, ताकि आप उस पर क्लिक करो तो आपका जो टाइमर है वो स्टॉप हो जाए। और बैक कलर जो है इसको मैं रेड रखता हूँ। ठीक है, इसी कोड को कॉपी करता हूँ मैं, कंट्रोल सी। देखिए यहाँ पर क्या है, टाइमर वन डॉट इनेबल इक्वल टू ट्रू। स्टार्टिंग में क्या रहेगा, टाइमर वन इनेबल रहेगा। तो टाइमर वन जब इनेबल रहेगा तो इस कमांड बटन पे मैं जब मैं क्लिक करूं तो क्या हो जाना चाहिए, डिसेबल हो जाना चाहिए। और जब डिसेबल्ड हो जाएगा ये टाइमर, तो आपको कमांड बटन वन में क्या दिखना चाहिए, कंट्रोल भी। देखिए अब देखते हैं, देखिए यहाँ पर स्टॉप दिख रहा है। इसको जब जैसे मैं क्लिक किया तो ये क्या हो गया, स्टॉप हो गया। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पर कॉपी करता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ स्टार्ट, और यहाँ पर मैं कलर देता हूँ ग्रीन कलर का कोड। तो ये है आपका ग्रीन कलर का हेक्साडेसिमल कोड। देखिए